नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्यफल। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी है, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। आज बसंत पंचमी का त्योहार है और ऐसे में ये पूरा सप्ताह और आने वाला सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा है, क्या कुछ आगे रहने वाला है, वो सभी विषयों पर हम इस में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि आज बसंत पंचमी का त्योहार है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये रविवार और आने वाला सप्ताह आपके साथ कैसा रहने वाला है, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, चंद्रमा 3 फरवरी को मीन राशि से संरक्षण करते हुए मेष राशि और उसके बाद वृष एवं मिथुन राशि में इस हफ्ते संरक्षण करेंगे और 4 फरवरी को एक लंबे समय तक वक्री रहते हुए गुरु बृहस्पति वृक्ष राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। गुरु का मार्गी होना ज्योतिष के अनुसार एक बहुत बड़ी ग्रही परिवर्तन है और इस हफ्ते चंद्र का मीन राशि से संरक्षण करते हुए मेष, वृष एवं मिथुन में होते हुए और गुरु का मार्गी होना सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। वैसे आज 2 फरवरी है, वसंत पंचमी का शुभ दिन है। आज के दिन ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले पकवान खाने की परंपरा है जो समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। 2 फरवरी यानी आज प्रातः काल 9:14 पर शिव योग रहेगा और इसके पश्चात पूरे दिन सिद्ध योग व्याप्त रहेगा। इन योगों में पूजन से मनोवांछित फल आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आज का ये दिन रहने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में राकेश चतुर्वेदी ज्योतिष आचार्य है और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिष आचार्य इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में दोनों ही मौजूद हैं। राकेश जी, चर्चा आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। आज बसंत पंचमी है, सबसे पहले तो आज के इस खास दिन के बारे में आप जरा बताइए। देखिए ममता जी, कोट से धन्यवाद और न्यूज 18 के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की ज्ञान की देवी मां सरस्वती के इस पूजन दिवस की अनंत शुभकामनाएं। और आरंभ करेंगे मां सरस्वती के वंदन से ही। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का दिन देखिए, आज कई लोगों से हमारे पास कॉल भी आई, भ्रम भी है, तो दर्शकों को सबसे पहले तो भ्रम से दूर करना है क्योंकि आज लगभग 9:14 के बाद प्रातः काल ही 9:14 के बाद पंचमी तिथि लग जा रही है और अगले दिन लगभग 6:52 प्रातः काल 6:52 यानी 3 तारीख को प्रातः काल में 6:52 पर ही पंचमी तिथि क्षय हो जा रही है यानी समाप्त हो जा रही है। तो ऐसी अवस्था में 3 तारीख को सूर्योदय लग्न में यानी कि सूर्योदय के समय पंचमी तिथि ना मिलने की वजह से और आज पूरे दिन पंचमी तिथि का होना, शिव योग के बाद सिद्ध योग का निर्माण होना, क्योंकि बसंत पंचमी पर सिद्ध योग का मिलना ही उसकी पूर्णता करता है। तो ऐसी अवस्था में 2 तारीख को आज के दिन सभी लोग बिना कोई संकोच किए मां सरस्वती की पूजन करेंगे। और जैसा कि आपने ममता जी कहा कि विशेष है आज का दिन, क्योंकि अगर किसी के जीवन में कुछ समस्या है, भटकाव है, बच्चे का विद्या में रुकावट आ रही यानी कि एजुकेशन लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ प्रसिद्धि प्रदान करती हैं मां सरस्वती, क्योंकि वाणी भाव का भी स्वामित्व इन्हीं के पास है। तो हम जैसे, आप जैसे एंकर्स और ज्योतिषियों के लिए या जो लोग अपनी विद्या से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उनके लिए आज विशेष हो जाता है मां सरस्वती का पूजन करना। आज की तिथि उन सभी के लिए विशेष है और आज जिस भी प्रकार से आप बैठ करके समर्पण भाव से मां सरस्वती की पूजा अर्चना करेंगे तो आपके जीवन से कष्टों को मुक्ति मिलेगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा, मस्तिष्क तीक्ष्ण होगा और जीवन में आपके उपलब्धियां हासिल आप कर पाएंगे। आपके लिए यह बसंत पंचमी बहुत विशेष है। विशेष है। और डॉक्टर नितिशा, आपसे पूजन की विधि जानना चाहेंगे। आज किस तरीके से हमें मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी, तो मां सरस्वती का उद्गम दिवस है आज और मां सरस्वती को पीला चीज़ें, पीले फूल बहुत ही प्रिय हैं। सबसे ज़्यादा मां सरस्वती को कमल का फूल, कनेर के पीले फूल और गेंदे के फूल बहुत प्रिय हैं। और माँ का अभिषेक हमें पंचामृत से, शहद यानी मधु से ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग आज के दिन अपने सभी दुखों के नाश के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से उनका अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सर्वप्रथम हम माँ का अभिषेक करेंगे जो पंचामृत, गन्ने के रस से या मधु से रहेगा।
उसके उपरांत हम उन्हें तिलक, वस्त्र, इत्र और पीले फूल ये सब चढ़ाएंगे। और जब माँ को भोग लगेगा वो भी पीली ही चीज़ें होंगी, जैसे पीले मीठे चावल, केसर युक्त खीर और पीले भोजन। माँ को फल में बेर बहुत प्रिय है और पीला फल भी आप उनको भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो माँ के पूरे भोग वगैरह होने के बाद माँ के विशेष मंत्रों का जाप करें। आप मेघा सूक्तम पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी करियर में हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बच्चों की शिक्षा से कहीं ना कहीं बच्चों को उत्तीर्ण होता देखना चाहते हैं, कंपटीशन में उन्हें आगे रखना चाहते हैं, तो मेघा सूक्तम का जाप ज़रूर करें। और सरस्वती जी के साथ बुद्धि के देवता गणेश जी, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं, और बुद्धि के देवता गणेश जी का स्मरण यानी गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी ज़रूर करें। इससे आपको दोनों के पाठ से हमारे जीवन में हमारा बुद्धि, विवेक, ज्ञान बढ़ता है और हमारे जीवन में विवेक आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समृद्ध होते हैं और आगे रहते हैं, उत्तीर्ण रहते हैं, कंपटीशन में आगे रहते हैं। और कंपटीशन आज हर फील्ड में है, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं और चाहे बच्चा है। जी बिल्कुल, आपसे आज के दिन का कार्ड भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले राकेश जी आपके पास जाऊंगी, क्योंकि आज देखिए वसंत पंचमी तो है ही, तीसरा अमृत स्नान भी है, महाकुंभ भी चल रहा है। ये अपने आप में एक नया संयोग है और ये 144 साल बाद आया है। देखिए, महाकुंभ जो है वह अपने आप में ही, जो 12 वर्ष में एक बार आता है, उसको भी पूर्ण रूप से महाकुंभ की संज्ञा दी गई है। और महाकुंभ या प्रयागराज की नगरी जो है, कहते हैं कि देवता भी इस काल में प्रयागराज में स्नान करने के लिए, ऐसा कई जगहों पर वृत्तांत मिलता है कि वह भी तरसते हैं, वह भी सौभाग्य अपना समझते हैं, क्योंकि अमृत की बूंदें गिरने से, और कुछ चीजें ऐसी हैं वहां पर जो अन्य कहीं संगम में, वैसे तो देखा जाए तो संगम कई जगहों पर निर्माण होता है। जब जहां मां गंगा का निर्माण होता है वहां भी, देवप्रयाग में भी संगम ही युति बनती है, लेकिन प्रयागराज का संगम कुछ खास है। यहाँ विशेष रूप से अपने जीवन के लिए हम सालक्ष्य, क्योंकि जो हम भौतिक जीवन में है, भौतिकता के जीवन में, वहां कभी भी हम सब कुछ सर्वत्र त्याग करके तो नहीं बढ़ सकते। वहां सबसे ज्यादा जो भीड़ है साधु संतों के बाद वह गृहस्थ जीवन की है। तो इस बार वसंत पंचमी का जो स्नान है, खास करके गृहस्थ जीवन में लोगों के लिए, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर यहाँ पर आप स्नान करके विशेष रूप से जो है घी का दान करते हैं, 7 धान्य का दान करते हैं, जिसको सतनजा कहते हैं, इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे दान धर्म करते हैं और साधु संतों को, गुरु वृंदों को फल दान करें, वस्त्र दान करें आज के दिन, तो आपका गुरु और उच्च का होगा, आपका गुरु और प्रभावी होगा और मां सरस्वती की विशेष कृपा बरसेगी। तो जो कुंभ है, कुंभ नगरी है, वह आज वसंत पंचमी के दिन वहां पर अमृत की बूंदें जो है, उनका प्रभाव जो है वैसे ही बढ़ जाता है। तो आज अगर आप वहां पहुंच करके स्नान कर रहे हैं, वहां दान धर्म कर रहे हैं, तो आपका सौभाग्य, मुझे लगता है 144 नहीं, इस जन्म का सबसे बड़ा दिन आज आपके लिए रहने वाला है। इसी के साथ आप जोड़िएगा वसंत पंचमी का महत्व क्या होता है? देखिए, मां सरस्वती विशेष रूप से जब सृष्टि का सृजन हुआ तब से इनका स्वरूप है, यानी ब्रह्मा जी के साथ हमेशा विराजमान रहती हैं और मस्तिष्क का स्वामित्व करती है। देखिए, विवेक और बुद्धि, यह मस्तिष्क, यह अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन मस्तिष्क जब हम शब्द कहते हैं तो उस समय ज्ञान का भ्रम देना और ज्ञान का अहम दे करके उसका स्वामित्व करना, यह मां सरस्वती के अधीनस्थ आता है। ज्ञान है वह भगवान श्री गणेश की कृपा से मिल जाएगा, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग करना, सही प्रयोग करना मां सरस्वती के आशीर्वाद से मिलता है। सही गुरु का चयन मां सरस्वती के आशीर्वाद से मिलता है। वाणी प्रभाव मां सरस्वती के। तो वसंत पंचमी जो है मां दुर्गा के सरस्वती रूप का, यानी मां शारदा का रूप है। मां शारदा का रूप मां सरस्वती के लिए ही वर्णित किया गया है। तो मां दुर्गा के शारदा स्वरूप की पूजन आज होनी है। तो शक्ति के साथ साथ मां दुर्गा को शक्ति का कारक तो कहा ही जाता है। सृष्टि में शक्ति का संचरण, शक्ति का प्रभाव लेने के लिए मां दुर्गा का स्मरण किया जाता है, लेकिन आज जो है वह शक्ति से ज्यादा ज्ञान का है, सही गुरु का है। और कहते हैं कि अगर सही ज्ञान और सही गुरु मिल गया तो आपके लिए आपका जीवन जो है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं या कहते हैं ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति, मोक्ष किसी ने देखा नहीं, मोक्ष यही
यहीं पर मिलता है, सही ज्ञान, सही गुरु, सही जीवन काल मिलने से। तो ऐसी अवस्था में अगर आप कुंभ नगरी में हैं, मां गंगा का स्नान करते हैं तो मन शांत होगा, चित्त शांत होगा, नकारात्मकता दूर होगी। मां गंगा सिर्फ मैल नहीं साफ करती, शरीर का मैल नहीं, मस्तिष्क का मैल साफ करती हैं। तो ऐसी अवस्था में बसंत पंचमी का स्नान, कुंभ स्नान में अत्यंत महत्वपूर्ण और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। देखिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। ये नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप लगातार इन पर कॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए सभी को अपनी राशियों के बारे में जानना है, तो शुरुआत कर लेते हैं राशियों के साथ। डॉक्टर नितिशा, सबसे पहले मेष राशि। जी, मेष ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? जी, तो ये सप्ताह में चंद्रमा मीन राशि से लेके मिथुन राशि तक गोचर करने वाले हैं और 4 फरवरी को ही, यानी इस माह की शुरुआत में ही गुरु महाराज भी मार्गी होने जा रहे हैं। और ये मार्गी होना ये बहुत अच्छा संकेत है कि बहुत सी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और इस सप्ताह बहुत बड़े बड़े राजयोग भी बने हुए हैं, जैसे शुक्र का मालव्य योग, गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग, और सूर्य और बुध और गुरु से नवम पंचम राजयोग की स्थापना भी हुई है। तो अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफ़ी ऊर्जात्मक, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इस सप्ताह आप जुड़ेंगे। कुछ जॉब या व्यवसाय को लेकर के आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसके कारण आप आगे बढ़ेंगे। तरक्की के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति इस समय आपकी मजबूत होगी। और अगर मैं फैमिली, परिवार की बात करूं तो इस समय आपका परिवार आपका साथ देगा। मैरिड लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह के लिए आपका जो अशुभ रंग रहेगा वो रहेगा पीला रंग या हल्का भूरा रंग। और साथ ही साथ इस सप्ताह अगर आपने जो रेमेडी करनी है वो ये है कि आपने हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाते हुए सुंदर कांड का पाठ करना है। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा गेम चेंजर का काम कर सकता है। जी, तो ये तो रही मेष राशि की बात। अब हम वृष राशि की बात कर लेते हैं। राकेश जी, आपके पास आऊंगी, वृष राशि के बारे में जरा बताइए, ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह। देखिए, इस सप्ताह विशेष रूप से 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक जो विशेष ग्रही स्थितियां रहने वाली हैं, शुक्र राहु की युति बनी हुई है और वृष के स्वामी भी शुक्र हैं और गुरु वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में शुक्र राहु के प्रभाव में इनका देखा जाएगा कि क्रोध और उत्तेजना इस सप्ताह थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण इनको करने की जरूरत रहेगी। माता को कोई पुराना रोग या कोई पुरानी बीमारी इत्यादि परेशान कर सकती, मातृत्व भाव से आप थोड़ा सा उलझे हुए रह सकते हैं। और विशेष रूप से अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए, नौकरी पेशा जो नौकरी में है और उनके लिए अगर इस सप्ताह का प्रयास किया जाए तो थोड़ा सा वो मन से विचलित हो सकते हैं, मन उनका जो है भ्रमित हो सकता है। पूर्णता इसको इस तरीके से भी लिया जाए कि शुक्र राहु युति में और गुरु वक्री युति में आप जिस स्तर पर होते हैं उससे कई गुना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में असंतुष्टि का भाव आने से मन जो है वह थोड़ा सा भ्रमित होता है। इस हफ्ते जो है शुक्र राहु प्रभाव में प्रतिद्वंदिता में अद्भुत वृद्धि होगी, यानी कंपटीशन अद्भुत रूप से बढ़ने वाला, आपके कंपटीटर जो है एक्टिव होने वाले हैं। तो और मजबूत कर लीजिए अपने आप को और जो है तैयार कर लीजिए जिससे कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वह आसानी से आपसे परास्त हो सके। इस हफ्ते आपको क्या करना है, शनि मंदिर में विशेष रूप से इस हफ्ते जो है क्रिया आपको करनी है कि शनि मंदिर में जाकर के उड़द आपको अर्पित करना है। काले उड़द ले लीजिएगा, अर्पित करिएगा, आपके लिए शुभ होगा। और शुभ अंक जो है वह इस सप्ताह 7 का रहने वाला है और शुभ रंग जो आपके लिए रहने वाला है वह नीला रहने वाला है। नीलवर्ण आपके लिए शुभकारी रहेगा। ठीक है, अब हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशन सिंह जोधपुर से कॉलर हमारे साथ है। विशन सिंह, बताइए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जी जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरा प्रश्न था कि मेरा पंडित जी तो विवाह का योग भी बन रहा है और हर कार्य में बाधा आती है। जी देखिए, जो प्रश्न कुंडली प्रभु आपकी बनी हुई है, ईश्वर ने जो जिस समय आपको प्रश्न पूछने पर विवश किया है उसमें देखा जाए तो सूर्य बुध लग्न में मकर लग्न की कुंडली है और चंद्र शुक्र राहु एक साथ विराजमान है। पहली चीज कि कार्यों को लेकर के चर्चा किया जाए, अगर कार्य को आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चंद्र शुक्र राहु की विशेष रूप से युति होने की वजह से
आप हमेशा भ्रमित रहते हैं, बहुत जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप इन्फ्लुएंस होकर के कई बार गलत निर्णय लेने पर भी मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम रहेगा कि पहले अपने चित्त को, मन को शांत करिए और अपने स्वाविवेक से निर्णय लीजिए, शोध करके, रिसर्च करके तब कार्यों का निर्णय लीजिए और जो आपकी काबिलियत है उस कार्य में आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न आपका जो विवाह को लेकर के है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, एक दो विवाह शायद करीब आते आते भी टूटे होंगे, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो इस वर्ष लास्ट में यानी सितंबर के बाद से वैवाहिक संयोग का पूर्ण रूप से निर्माण हो रहा है। हालांकि 2022 से 23 के बीच भी निर्माण यह योग हुआ था, लेकिन अगर विफलता मिली है तो इस वर्ष के अंत में आपको सफलता मिल जाएगी। आपको एक अद्भुत प्रयोग करना है। आज बसंत पंचमी है, सौभाग्य है आपका, आज आपने कॉल किया, आपकी कॉल लगी है। आज दूध में हल्दी डाल करके मां सरस्वती के चरणों में यानी कि उनके पैरों में आप उनसे अभिषेक करिएगा उस हल्दी मिश्रित जल से, तो दूध से, तो आपके जीवन की हर समस्या, हर कष्ट आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, विशन सिंह हमारे साथ जुड़े थे और पंडित जी की तरफ से उन्हें पूरी जानकारी दी गई। विवेक टोंग से हमारे साथ कॉलर है। डॉक्टर नितिशा, विवेक सवाल रखिए अपना। विवेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, राधे राधे। हाँ पंडित जी, मेरा नाम विवेक है जी। और विवेक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, एक बार आप प्रश्न को दोहरा दीजिए। लगता है कॉलर से हमारा कॉल कट हो चुका है। विवेक, आप एक बार फिर से इन नंबर्स पर कॉल करिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके और आपका सवाल हम रख सके। डॉक्टर नितिशा, जरा कार्ड के बारे में बताइए, आज का दिन किन कार्ड्स के लिए बहुत शुभ है? जी जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो आज का दिन मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, सिंह और कन्या, इन 5 राशि वालों के लिए काफी शुभ रहने वाला है। जी तो बिल्कुल आज के कार्ड इन 4 राशियों के लिए काफी अच्छे बताए गए हैं। अभिषेक कनक इस वक्त दौसा से हमारे साथ कॉलर है। अभिषेक, अपना सवाल रखिए। अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा अभिषेक जी। मेरा नाम अभिषेक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1990। जी। रात्रि 11:48, दौसा राजस्थान जन्म समय। जी। मुझे ये पूछना था कि मेरे को रोजगार से लेकर स्थायित्व कब आएगा और मुझे रोजगार किस क्षेत्र में करना चाहिए? खुद का काम करना चाहिए, प्राइवेट नौकरी, या फिर मैं भी पहले सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा था वही करूं? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी आप सरकारी नौकरी की तरफ जाएं, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने उसको छोड़ के गलत किया है, इसलिए फिर से सूर्य उपासना शुरू करिए और सरकारी जॉब की तरफ आगे बढ़िए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि प्रश्न कुंडली भी आपके लिए सरकारी जॉब के लिए ही बता रहा है। लेकिन इस बार जब भी आप शुरू करें सरकारी जॉब की तैयारी, तो आप ये ध्यान रखें कि इस बार आपने पीछे नहीं हटना है, सबसे ज़रूरी आपके लिए। और दूसरा, इस बार किसी से ये बात नहीं करनी है, यानी थोड़ा सा आपको नज़र दोष है, इसलिए किसी को बताएं नहीं कि आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और सरकारी जॉब की तरफ आगे बढ़िए। सूर्य देवता की उपासना करना बिल्कुल मत छोड़िए। और आज के दिन आपका फ़ोन लगा है बसंत पंचमी पर, माँ सरस्वती के जो देवता है वो सूर्य देवता ही हैं, इसलिए सूर्य देवता की उपासना ज़रूर करिए आप। और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते हुए माँ सरस्वती जी के जो विशेष मंत्र हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते नमः का जाप जरूर करिए। आपको बहुत ही जल्दी सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। जी ठीक है, तो दौसा से अभिषेक हमारे साथ कॉलर थे और अभिषेक, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। राकेश जी, मिथुन राशि, बताइए जरा ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है?
देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो प्रभाव, चाहे शनि का देखें, शुक्र राहु की युति का देखें या सूर्य बुध युति का देखें, वह अद्भुत रहने वाला है, खास करके व्यापारी वर्ग के लिए। तो अगर आप देखें तो कारोबार में वृद्धि का अद्भुत संयोग मिल रहा है। यानी कि अगर आप व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं और अब तक आप थोड़ा सा निराश थे प्रॉफिट से, तो अब अद्भुत रूप से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अतिरिक्त धनार्जन करने का, अतिरिक्त धन कमाने का यह सप्ताह आपको कई ऐसे अवसर देगा, तो आपको उसका प्रयास करना है और सफलता भी उसमें हासिल करनी है। पराक्रम में, यानी कि आत्मविश्वास में वृद्धि देकर के आपके प्रभाव में, पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं इस सप्ताह। पूर्ण रूप से ग्रहीय दृष्टिकोण से जो संयोजन बन रहा है आपके लिए वर्तमान कुंडली में, यानी गोचर कुंडली में। और साथ ही साथ आज अगर देखें तो आज से और 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख के ग्रहीय संयोजन पर, तो सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि और प्रभाव बढ़ेगा, सामाजिक कार्यों में आपका योगदान बढ़ेगा और कई ऐसे अवसर मिलेंगे जो सामाजिक स्तर पर आप अपना योगदान वहां पर दे पाएंगे। अगर इस सप्ताह देखा जाए तो आपके लिए निवेश के लिए दिन अद्भुत रहने वाला। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट इत्यादि का प्लान आपका था तो वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। आपके लिए इस सप्ताह जो भी निवेश करेंगे उसका अद्भुत लाभ मिलेगा। इस सप्ताह क्या करना है आपको? हनुमान जी को विशेष रूप से, चाहे पीपल का पत्ता ले लीजिए, भोजपत्र ले लीजिए, उस पर जय श्री राम लिख करके उसकी एक माला बना करके 108 की और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए और उनको पहनाइए गले में, क्योंकि राम नाम लिखा रहेगा तो नीचे मत रखिएगा, नहीं तो जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसका आपको दुष्प्रभाव भी मिल जाएगा। और इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक जो है वह 4 का रहने वाला है और शुभ रंग जो है वह लाल है आपके लिए। ठीक है, अब अगली राशि की ओर बढ़ लेते हैं। राकेश जी, जरा अगली राशि कर्क के बारे में बता दीजिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से देखा जाए चंद्रमा का प्रभाव, और इस सप्ताह जो चंद्रमा का संचरण है वह गुरु की राशि से होते हुए मंगल की राशि में है, तो आज के लिए अद्भुत रूप से आत्मशक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अद्भुत रूप से आपका बढ़ेगा और किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। इस सप्ताह अगर देखा जाए तो आप रिस्क फैक्टर पर काम करने वाले, रिस्क को ज्यादा से ज्यादा आप लेंगे और वहां सक्सेस भी आपको मिलेगी। इस सप्ताह आपके घर में, जीवन में प्रसन्नता और उत्साह बनी रहेगी और साथ ही साथ व्यापार मनोकूल रहने वाला है। आलस्य थोड़ा सा हावी हो सकता है आप पर। क्या है आज आपके लिए, इस सप्ताह आपके लिए प्रयोग? आपको मां दुर्गा के चरणों में विशेष रूप से या फिर अपने घर में अपनी माता को मस्तक नवा करके ही घर से निकलना है इस पूरे सप्ताह। शुभ अंक जो है वह 2 है और शुभ रंग हल्का पीला आपके लिए रहने वाला है। योगेश कुमार उन्नाव से इस वक्त कॉलर हमारे साथ है। डॉक्टर मिथिलेश। राधे राधे। हाँ जी। बेटे से पूछना है। बेटे का नाम विवेक सिंह है, जन्म 30 सितंबर 1994, जन्म समय शाम 6 बजे, जन्म स्थान उन्नाव उत्तर प्रदेश। अब शादी मुझे पूछना है, शादी बेटे विलम्ब हो रहा है, कब तक होगी? वैसे सरकारी सर्विस में है बेटा, अपनी मर्जी से करेगा या परिवार वालों की मर्जी? डॉक्टर नितिशा शादी को लेकर पूछ रहे हैं। जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे के विवाह में जो विलंब आ रहा है उसकी अपनी मर्जी से ही शादी के योग भी बन रहे हैं, प्रश्न कुंडी भी यही कह रही है और कार्ड्स भी यही कह रहे हैं। तो उसको बोलिए, जिसको वो पसंद करता है उसी की तरफ आगे बढ़े। और साथ ही साथ आने वाले जून के बाद आपको ये स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि वो किससे शादी करना चाहते हैं। तो जून के बाद की स्थितियां आपके फेवर में आ रही है, लेकिन विवाह में अभी समय है। हो सकता है विवाह अगले साल हो, तो इस साल विवाह के योग नहीं है, अगले साल इस बच्चे के विवाह के योग बन रहे हैं। आप उसको बोलिए दुर्गा जी को नारियल अर्पित करें और नारियल अर्पित करते समय उसके ऊपर 7 टाइम्स कलावा ज़रूर घुमा के उनको अर्पित करें, जिससे जो उनकी विवाह में, प्रेम विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी। और साथ ही साथ उनको ये भी बोलिए कि जो सुहागन स्त्रियां हैं जो मंदिर में उनको मिल जाती हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ, जैसे मिठाई है, सफ़ेद रंग की खीर है या श्रृंगार का सामान, वो भी उनको गिफ्ट ज़रूर करें। वो माता जी के साथ भी जाके सुहागन स्त्रियों को ये सब गिफ्ट कर सकते हैं। जी, राधे राधे।
ठीक है योगेश कुमार, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। राकेश जी, सिंह राशि की अगर हम बात करें तो कैसा रहेगा ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह अद्भुत रहने वाला है। उसका एक विशेष कारण है सूर्य की स्थिति और साथ ही साथ सप्ताह के आरंभ में ही 4 तारीख को गुरु का मार्गी होना, यह आपके लिए सफलता दिखला रहा है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास हर प्रकार से सफल रहेंगे। अगर बहुत दिनों से व्यापार के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी में अधिकार वृद्धि होगी, यानी पदभार वृद्धि होने से आपकी प्रसन्नता जो है इस सप्ताह बनी रहेगी। इस सप्ताह अगर आप देखा जाएगा तो आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई जो है विशेष रूप से यात्रा, आपका व्यावसायिक यात्रा सफल हो रही है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके लिए जो है जो अनुकूल स्थिति है वह निवेश के लिए अद्भुत रहने वाली है। निवेश आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको क्या प्रयोग करना है? अयोध्या कांड की कम से कम 5 चौपाइयां आपको जरूर करना है। कोशिश करिए नित्य कर लीजिए। और आपके लिए जो शुभ अंक है वह 6 का, यानी कि शुक्र का अंक है। और साथ ही साथ जो शुभ रंग है वह लेमन ग्रीन है। हल्का लाइट लेमन ग्रीन आप प्रयोग करिएगा, आपके लिए अद्भुत रहेगा। ठीक है, कन्या राशि भी बता दीजिए, कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह राकेश जी? कन्या राशि वालों के लिए जो आने वाला सप्ताह है वह अद्भुत रहने वाला है। कारोबार व्यवसाय जो है बहुत दिनों बाद व्यवस्थित होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अब फिर से एक बार ट्रैक पर आ जाएगा, सही चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो है वह अप्रत्याशित खर्च, अगर आप नौकरी में हैं तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं। उसकी वजह से आर्थिक परेशानी आपको सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में किसी विवाद की वजह से आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंच सकती है, तो थोड़ा सा आपको ऑफिस कार्यालय में संभल कर इस सप्ताह रहना है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पत्नी या पति यानी कि पार्टनर भाव से कोई रोग पुराना परेशान करके आपको जो है परेशानी दे सकता है इस सप्ताह थोड़ा सा, क्योंकि आर्थिक समस्याओं को जन्म मिल रहा है, तो धन हानि की भी पूर्ण संभावनाएं कन्या राशि वालों के लिए बन रही हैं। इन सब समस्याओं का क्या है उपाय? आपको इस सप्ताह हनुमान मंदिर में श्रमदान करना है। कहते हैं कि जब हम श्रमदान करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो हमारा राहु शांत होता है और अहम शांत होकर के ईश्वर में विलय होता है। और आपके लिए शुभ अंक जो इस सप्ताह रहने वाला है वह 1 है और शुभ रंग जो है वह दूधिया सफेद रहने वाला है। ठीक है, अभी कॉलर हमारे साथ है नाहवा से सोहन लाल। सोहन लाल, अपना सवाल रखिए। सोहन लाल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? हाँ, बताइए सवाल रखिए अपना। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। लगता है सोहनलाल से संपर्क नहीं हो पा रहा। सोहनलाल, फिलहाल आप हमारे दिए गए नंबर्स पर दोबारा से कॉल करिए ताकि आपका सवाल हम तक पहुंच सके। देखिए, अलग अलग राशियों के बारे में हम बता रहे हैं। अभी तक हमने कन्या राशि के बारे में आपको बताया कि कैसा ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह रहने वाला है। और क्योंकि कार्ड्स के बारे में भी लगातार डॉक्टर नितिशा आपको बता रही है कि किस तरीके से ये कार्ड्स आपके लिए रहने वाले हैं और कार्ड्स किस तरीके से आपके जीवन पर असर डालेंगे। प्रियंका गंगानगर से इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं। प्रियंका, अपना सवाल रखिए। नमस्ते पंडित जी। जी, हेलो। हाँ प्रियंका, सवाल रखिए अपना। नमस्ते पंडित जी। जी, राधे राधे। राधे राधे। मैम, मुझे मेरे भाई के लिए सवाल करना है। जी, पहले मेरे 2 भाई थे, एक भाई की मेरी डेथ हो गई है। तो मुझे मेरे भाई की, जो बड़े वाला भाई है मेरे, उसकी थोड़ी स्थिति खराब हो गई है। तो मुझे ये जानना है कि उसकी शादी कब तक होगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1996। जी, जन्म का समय है 11:33 सुबह का। जी। आप विवाह के लिए पूछ रहे हैं उनके? हाँ जी, मुझे उनके विवाह के लिए पूछना है कि उनकी शादी कब तक होगी। जी, विवाह के चांसेस बने हुए हैं उनके और आप देख भी रहे होंगे शायद उनके लिए, और बहुत ही जल्दी आपको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी और बहुत अच्छी स्थितियां बन रही है। मैरिड लाइफ अच्छी है, काफ़ी चीज़ें उनके लिए अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। बस मैं आपसे इतना बोलूँगी, उनसे बोलिए
हर शुक्रवार को दही से स्नान करना शुरू करें और लगभग ये प्रोसेस शुक्रवार से शुरू करके, क्योंकि गुप्त नवरात्रि भी चल रही हैं, तो इस शुक्रवार से शुरू करके 40 दिन लगातार दही से स्नान करें। जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी और बहुत अच्छे संजोग बन रहे हैं, क्योंकि उनका दाम्पत्य जीवन आगे काफ़ी अच्छा है। और अगर आप सेहत संबंधी बात कर रहे हैं तो सेहत के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करवाइए और उनको चांदी धारण करवाइए, जिससे उनकी सेहत में आ रही जो दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। तो विवाह के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं जी। ठीक है प्रियंका, आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो देखिए, जो राशियां हैं वो किस तरीके से आपके जीवन पर असर डालती हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर नितिशा, देखिए राशियों का आजकल हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अब इस ओर बढ़ते जा रहे हैं। कितना असर पड़ता है राशियों का? पवन हमारे साथ कॉलर है, मैं लौटती हूँ आपके पास। पवन उन्नावा से इस वक्त हमारे साथ है। पवन लाल, अपना सवाल रखिए। पवन लाल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो प्लीज अपना सवाल रखिए। हेलो। हाँ जी। मैं लड़का है, उसकी शादी के बारे में पूछना था। डॉक्टर नितिशा जी, तो आप अपने पुत्र के विवाह के बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थितियां ये बता रही हैं कि वो कहीं अच्छे जगह पर स्टेबल नहीं है। उनके विचार हमेशा बदलते रहते हैं और उनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयां हैं। और मैं अगर व्यवसाय या जॉब की बात करूं तो वहां पे भी उनको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। विवाह के लिए रुकने के लिए थोड़ा समय है। आपको ये बोलना चाहूँगी कि पहले उनको बोलिए थोड़ा स्टेबल हो, अपनी कार्य की स्थितियों को थोड़ा मजबूत करें, उसके बाद विवाह के चांसेस उनके लिए बन रहे हैं। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इनके जीवन में पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके कारण इनके जीवन में ये रुकावट, जो चाहे व्यवसाय या जॉब को, करियर को लेके आ रही है या विवाह को लेकर के आ रही है, उसको लेकर के भी देखने को मिल रही है। इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि इनसे बोलिए ये दुर्गा कवच का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, जिससे जो इनके जीवन में कठिनाइयां चली आ रही हैं, कष्ट चले आ रहे हैं, वो दूर हो। श्री सूक्तम का पाठ करें और साथ ही साथ सफ़ेद चीज़, दूध और चावल, दूध को कच्चे दूध में कच्चे चावल को भिगो करके नदी में या जल में प्रवाह करें हर सोमवार के दिन। ऐसा करने से जो इनकी स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं वो खुल जाएंगे इनके रास्ते और इनके विवाह के चांसेस भी जरूर बनेंगे जी। चलिए, उम्मीद है पवन लाल आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर नितिशा, आपसे ही अगली राशि लूंगी। तुला राशि के बारे में जरा बताइए, कैसा रहेगा ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह? जी, तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह, जो उनके कार्य रुके हुए थे, जो उनके पैसे रुके हुए थे, तो जो पैसे की स्थिति है वो वसूली उनके साथ दोबारा हो रही है, पैसा उनके पास दोबारा आ रहा है और जो प्रयास कर रहे थे वो उनके सफल होंगे और साथ ही साथ नए अवसर उनके हाथ में आते हुए नजर आ रहे हैं और व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में लाभ उनको इस समय देखने को मिल रहा है। तो यह हफ्ता बहुत अच्छा उनके साथ रहने वाला है। उनके करियर को लेकर के बहुत अच्छी स्थितियां ये सप्ताह उनके लिए बन रहा है और जो उनके जीवन में जॉब को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के तनाव चल रहे थे वो भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन से भी तनाव निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके लिए जो उपासना पूजा रहेगी वो हनुमान जी की रहेगी। हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। पान का बीड़ा अर्पित करने से जो आपके कार्यों में पिछले कुछ दिनों में रुकावटें आई हैं वो भी दूर होंगी और आपके काम भी जरूर बनेंगे। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा केसरिया और शुभ अंक रहेगा 8 का अंक जी। तो अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि। राकेश जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता और आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत दिनों बाद किसी नई प्लानिंग के साथ, किसी नई योजना के साथ अपने व्यवसाय में या नौकरी में उतरने का आप विचार करेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह जो है आपको और परिवार को उचित मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है। समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार के लिए जो यह सप्ताह है वह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपको
प्रेम संबंध में अगर हैं आप और वैवाहिक जीवन में जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। इस सप्ताह किसी बड़े कार्य, पारिवारिक कार्य की चिंता या जिम्मेदारी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इस सप्ताह आपके लिए समस्त समस्याओं का एक ही समाधान है कि बजरंग बली को, हनुमान जी को जो है वह चोला अर्पित करिए और ले जाकर के हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएंगे अगर आप हर मंगलवार को, तो आपके लिए अद्भुत रहेगा, आपके लिए यह अक्षय वरदान रहेगा। इस सप्ताह जो शुभ रंग है वह आपके लिए सफेद है और शुभ अंक जो है वह 5 का है, यानी कि 5 का अंक आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। राधे श्याम कॉलर जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ है। राधे श्याम, अपना सवाल रखिए। राधे श्याम कॉलर जयपुर से इस वक्त हमारे साथ है। राधे श्याम, सवाल रखिए अपना। हमारे बच्चे का नाम है भीमराज। राधे श्याम, आपका सवाल हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाया, एक बार फिर से आप जरा दोहराएंगे। हाँ राकेश जी, उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे की शादी का योग नहीं बन रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो प्रश्न कुंडली का निर्माण आपके प्रश्नों के अनुसार हो रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो अभी जो है वैवाहिक दृष्टिकोण से अवरोध उत्पन्न होगा और इस बच्चे का, जिस बच्चे के लिए आपका प्रश्न है, जो भी प्रश्न कुंडली का निर्माण हो रहा है वह अगले वर्ष वैवाहिक स्थितियों को जन्म दे रहा है, यानी कि वैवाहिक जीवन में बंधने का समय जो है अभी इस वर्ष भी आपको रुकावटों का सामना कराएगा। तो अगले वर्ष संयोग बन रहा है, परेशान मत होइए, अभी उचित समय नहीं आया है तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं। अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ता टूट जा रहा है तय होते होते, तो इस बच्चे के हाथ से विशेष रूप से आज वसंत पंचमी के दिन या पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, जैसे आज अगर ना कर पाए तो आप पूर्णिमा तिथि में करा लीजिए, गुरुजनों को या विशेष रूप से किसी सुहागन स्त्री को वस्त्र और श्रृंगार का दान कराइए। सुहागन स्त्री को कराते हैं तो वस्त्र और श्रृंगार दोनों रहे, और गुरुवृंदों को कराते हैं तो नव वस्त्र जो है हल्दी स्पर्श करा करके आप दान कराइए इस बच्चे के हाथ से। इसके वैवाहिक संयोग जो है वह बनेंगे और रुकावटें जो है वह दूर हो जाएंगी। ठीक है, कॉलर नीलेश पांड्या इस वक्त डूंगरपुर से हमारे साथ है। नीलेश, अपना सवाल रखिए। मैडम गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। आप मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बेटे का जन्म तारीख है 2004। नीलेश, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप जरा अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सके। आप अपना सवाल रखिए दोबारा से। हाँ नीलेश, रखिए अपना सवाल। लगता है नीलेश से हमारा संपर्क टूट गया। नीलेश, आप एक बार फिर से हमें कॉल करना और ताकि हम आगे इसके बारे में जानकारी दे सके। राकेश जी, अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस जो धनु राशि की चर्चा करेंगे और धनु राशि वालों के लिए जो इस सप्ताह ग्रहीय संयोजन बन रहे हैं वह विशेष रूप से गुरु के मार्गी होने की वजह से परिवार के सदस्यों के साथ या अपना स्वतः ही जो है धर्म कर्म में आपका योगदान रहेगा, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ने वाली है, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में, धार्मिक यात्राओं इत्यादि में आपकी सहभागिता रहेगी। धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह अगर कोर्ट कचहरी का कोई विषय था, कोई लीगलिटीज में अड़चन आ रही थी, तो उसमें भी आपको जो है सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लाभ आपको मिल जाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो किसी बड़े काम में जो है रुकावट जो बनी हुई थी, चाहे वह व्यापार को लेके हो या कोई नौकरी इंटरव्यू इत्यादि दिए थे, सिलेक्शन हो गया था लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब से ज्वाइनिंग है, तो उन सभी चीजों से जो रुकावट है, जो बाधा है, वह इस सप्ताह दूर होकर के शुभता आपको प्रदान कर रही है। लाभ के अवसर इस सप्ताह अनेकों नेक रूप में आपके दरवाजे खटखटाने वाले हैं, तो आनंद लीजिए। भाग्य के साथ जो है लाभ के अवसर का आप वहां पूर्ण रूप से आप लाभ उठाइए। साथ ही साथ व्यवसाय में इस सप्ताह जो है अत्यंत लाभदायक समय रहेगा।
क्या करना है, समस्याओं के समाधान के लिए या शुभता को बल देने के लिए। दोनों तरीके से आपको लाल चंदन जो है वह हनुमान जी को अर्पित करना है, हनुमान जी को लाल चंदन चढ़ाना है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। आपके लिए शुभ अंक जो है वह 3 है और शुभ रंग जो रहने वाला है वह पीला रहने वाला है। ठीक है, स्नेहलता कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। स्नेहलता, आपका सवाल क्या है, रखिए। हेलो जी स्नेहलता, आपकी आवाज आ रही है। मैं ना मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी के लिए अड़चन आ रही है। ठीक है डॉक्टर नितिशा, शादी के लिए अड़चन आ रही है, ये सवाल है। हाँ, मतलब लड़की देख रहे हैं तो मतलब रिश्ता तय नहीं हो पा रहा। जी जी, तो लड़की आप देख रहे हैं और बहुत ही टाइम से ये प्रोसेस आपकी चल रही है और आपको हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है। लेकिन कुछ ही समय में आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जो एज में बड़ा है और आपको कोई परिवार से होगा। वो आपको एक ऐसा रिश्ता बताएगा जहां पे आपके पुत्र का संजोग बन रहा है। तो कुछ ही समय में मई के बाद वो स्थितियां बन रही है। कोई आपके परिवार का बुजुर्ग है जो आपको अपने ही परिवार के किसी अच्छी कन्या से आपको मिलवाने वाला है और बहुत ही जल्दी विवाह के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। जो रुकावटें आ रही हैं मैं उनके लिए आपको जरूर बोलूंगी कि अपने बेटे को चांदी की एक गोली, ठोस गोली गले में जरूर पहनाएं और उनसे माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित कराएं। सफेद कमल का फूल लीजिए या गुलाबी मिल जाए, जैसा भी आपको मिल जाए, और उनको हर शुक्रवार के दिन कमल का फूल माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कराएं। ऐसा करने से जो उनके सोए हुए संजोग हैं वो जरूर खुल जाएंगे। जी ठीक है स्नेहलता, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सभी कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरा अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम करें ताकि आपका सवाल हम तक आसानी से पहुंच सके। अब हम अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। पंडित जी, अगली राशि जी, बात करेंगे अब मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के लिए जो ग्रहीय संयोजन बन रहा है, क्योंकि सूर्य बुध जो है इस सप्ताह आप ही की राशि में विराजमान रहेंगे, युति निर्माण करके। अद्भुत युति है और विशेष रूप से देखा जाए तो गुरु का मार्गी होना भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक स्थिति रहेगी। तो इस सप्ताह जो है आपको गुरु मार्गी होने की, जैसे परिवार का जो विरोध सामना करना पड़ रहा था उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको विशेष रूप से पारिवारिक सहयोग मिलेगा। शारीरिक कष्ट आपके संतान पक्ष को, यानी कि आपके संतान को लेकर के कुछ शारीरिक पीड़ा इत्यादि मिलती हुई दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों के लिए माता को भी इस सप्ताह थोड़ा सा कष्ट, किसी पुरानी बीमारी, किसी पुराने रोग के चलते परेशान हो सकती हैं। वाहन और मशीनरी का प्रयोग, यानी हैवी मशीनरी इत्यादि या गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो उसमें आप इस सप्ताह लापरवाही मत करिएगा। आपके लिए जो है कष्टकारी हो सकता है एक लापरवाही। और इस सप्ताह आपके लिए जो कष्टों से मुक्ति का प्रयोग है, या कह लीजिए कि शुभता को बढ़ाने के लिए एक प्रयोग है, वह है मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना मत भूलिएगा। यानी लाल पुष्प जरूर मां दुर्गा के चरणों में चढ़ाना, कहीं मंदिर हो या घर के मंदिर में फोटो हो, मूर्ति हो, वहां पर आपको अर्पित करना है, प्रणाम करके घर से निकल जाना है। शुभ अंक जो आपके लिए इस सप्ताह रहने वाला है वह 7 का अंक है, केतु का अंक है, क्योंकि अचानक से लाभ मिलेगा आपको। और जो शुभ रंग रहने वाला है वो हल्का हरा आपको रंग प्रयोग करना, लाइट ग्रीन रंग का आपको इस सप्ताह प्रयोग ज्यादा करना है। बलवंत एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। बलवंत, सवाल रखिए अपना। मेरे लड़के का 3 साल हो गया, वो लड़का नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा नहीं हो रहा है डॉक्टर नितिशा जी, 2 साल तक हो गया, मतलब बच्चा नहीं हो रहा है। जी, आपको संतान, आपके पुत्र को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है और आपको बहुत ही जल्द कन्या रत्न की जरूर प्राप्ति होगी। लेकिन जो कार्मिक पोजीशन है वो कहीं ना कहीं रुकावटें डाल रही है। मैं आपसे बोलूंगी कन्याओं को भोजन करवाएं। जब अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आप अष्टमी की तिथि पर कन्याएं भोजन करवाएं और ऐसा हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर करते रहें। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपको कन्या रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कार्मिक आपके डेप्थ रुके हुए हैं।
अगर आपको पितृदोष है, सिम्टम्स है, जीवन में बहुत सी बाधाएं, कष्ट आते रहते हैं, तो पितृदोष की शांति करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी ठीक है डॉक्टर बलवंत, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस तरीके से लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स हैं उनमें कॉल करिएगा ताकि आपके जो सवाल हों वो हम यहाँ पर उठा सके और आपके सवालों का जवाब आपको आसानी से मिल सके। डॉक्टर नितिशा, आज कार्ड्स किन के लिए अच्छे हैं, क्योंकि आज वसंत पंचमी भी है, जरा वो भी बताइएगा किन राशियों के लिए आज के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और क्या शुभ संकेत दे रहे हैं ये कार्ड्स। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो राशियों के लिए अच्छे हैं या नहीं भी हैं, उन सब के लिए माँ लक्ष्मी को विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन गन्ने के रस से माँ सरस्वती के लक्ष्मी मंत्र का हवन जरूर करें और साथ ही साथ गणेश जी को भी आज के दिन दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलेगी। और इस समय की जो स्थितियां बन रही हैं, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि बहुत अच्छी स्थितियों में है और आगे चल के इनके सभी कार्य होने की स्थितियां बन रही हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ आ गए हैं। नीलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, अपना सवाल रखिए। राधे राधे मैडम। राधे राधे। गुरु जी से बात करनी है। बताइए। मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो मेरे बेटे की जन्म तारीख है 31 जुलाई 2004। सुबह 4:45 पे उसका जन्म है सुबह का। तो इसका अभी जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, इसका भविष्य कैसा रहेगा, आगे सरकारी नौकरी में योग है कि नहीं है, राकेश इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल नीलेश जी, देखिए जो जन्म समय आपने बताया, जो जन्म का माह बताया, वर्ष के अनुसार और प्रश्न कुंडली के अनुसार 100% इस बच्चे के लिए जो है सरकारी नौकरी का ही योग है। सरकारी नौकरी के अन्यत्र यह बच्चा नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ ही यह कुंडली व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सहयोग पूर्ण रूप से दे रही है जन्म कुंडली को, क्योंकि अगर देखा जाए तो सूर्य बुध की जो स्थिति वर्तमान गोचर में है और उस समय जो सूर्य की स्थिति है, उन दोनों के अनुसार यह बच्चा जो है अंततः नौकरी के बाद भी किसी अच्छे स्तर पर व्यापार जरूर करेगा। लेकिन शुरुआत जो इसके करियर की होगी वह इसके सरकारी नौकरी से ही आरंभ होगी। थोड़ा सा सूर्य उपासना करवाइए और विशेष रूप से यहां पर एक प्रयोग करा करिए, हल्का सा गुड़ डाल करके, गुड़ मिलवाइएगा, चीनी या शक्कर नहीं, गुड़ डलवाइएगा जल में और लाल पुष्प डलवा करके जो है तांबे के लोटे का जो विशेष रूप से यहां पर प्रयोग जो है वह वर्जित रहेगा, क्योंकि मिष्ठान जो है तांबे में अगर स्पर्श हो जाता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप जो है पीतल के बर्तन का प्रयोग करिए या सामान्य स्टील के बर्तन का, उसी से आप सूर्य को अर्घ दिलवाइए। और यह क्रिया आप अगर इस बच्चे से कराएंगे तो 100% जो थोड़ा सा भटकाव आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, उसमें इसको कामयाबी मिलेगी और सरकारी नौकरी इसके भाग्य में 100% मेरे अनुसार है। ठीक है, आप तो नीलेश, अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। राकेश जी, अब अगली राशि कुंभ राशि जरा बता दीजिए, ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से देखा जाए, क्योंकि शुक्र जो है आपकी राशि से निकल करके अगली राशि यानी कि मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में देखा जाए तो शुक्र राहु युति निर्माण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में देखा जाएगा तो व्यापार के लिए यह जो सप्ताह है वह अद्भुत रहने वाला है। व्यापार ठीक चलेगा। कुछ यात्राएं जो हैं आप अपने परिवार के साथ या फिर अपने मित्रों के साथ मस्ती मौज के लिए इस सप्ताह प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप करें। इस सप्ताह थोड़ा सा आपको संभल करके पैसे का लेन देन करना है। धनहानि की संभावना 100% दिखाई दे रही है और इस सप्ताह किसी बड़े कार्य से बाधा दूर होकर के, जो सप्ताह का अंत है जब मिथुन राशि में चंद्रमा संचरण कर रहे होंगे, उसके आसपास आप देखेंगे कि आपकी कोई बड़ी बाधा आपके कार्यों से दूर होगी, लाभ आपको मिलेगा। और इस सप्ताह क्या करना है आपको, इन समस्याओं के समाधान के लिए या कह लीजिए कि और शुभता को बल देने के लिए आपको हल्का सा हल्दी जल में डाल लीजिए, या कुछ नहीं हो तो हल्का सा स्पर्श करके उंगलियों में और या तो जल में या
तो नाभि पर हल्का सा हल्दी स्नान करते हुए लगा लीजिए। यह क्रिया जो है आपको अत्यंत लाभ प्रदान करेगी और शुभ अंक जो इस सप्ताह आपके लिए रहने वाला है वह 2 का अंक है और शुभ रंग जो है वह नारंगी रंग रहने वाला है आपके लिए। डॉक्टर मल्होत्रा, कुंभ राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? जी, तो जो कुंभ राशि के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं ग्रहों की भी और कार्ड्स की भी, वो बहुत अच्छी हैं। काफ़ी अच्छी स्थितियों में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, तो कुछ यात्राएं जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी वो भी आपके बन रही हैं। और साथ ही साथ इस आने वाले दिनों में आपकी कुछ धन से संबंधित कुछ हानि होने की आशंका जरूर बन रही है। कुछ दिख रही है कि आपको इस हफ्ते धन से संबंधित कोई हानि होगी। अभी एक कॉलर है हमारे साथ, मैं लौटती हूँ आपके पास। बबीता दौसा से कॉलर है। बबीता, अपना सवाल रखिए। लगता है बबीता से संपर्क टूट गया है। दोबारा से वो एक बार हमें कॉल करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और आप सभी से अनुरोध भी है कि आप लोग अपनी टेलीविजन की आवाज थोड़ा कम रखें ताकि आपका आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके और आपके सवाल के आपको जवाब मिल सके। देखिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपको इन्हीं नंबर्स पे कॉल करना है और इससे आपका सवाल हम तक पहुंच जाएगा। तो हम अलग अलग राशियों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने कुंभ राशि तक बात कर ली है। आगे एक राशि और बचती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसा ये हफ्ता और आने वाला हफ्ता राशियों के लिए रहने वाला है। साथ ही साथ कार्ड्स क्या कहते हैं उसके लिए भी डॉक्टर मल्होत्रा हमारे साथ हैं, जो हमें कार्ड्स के बारे में बता रही है कि किस तरीके से आपके जीवन में ये कार्ड्स भी असर डालते हैं। देखिए, आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है और जिस तरीके से बसंत पंचमी का त्योहार आज है, आप अगर आज कई सारे शुभ कार्य करते हैं तो वो दिन आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। आज पीले रंग, पीला खाना और कहीं ना कहीं पीले वस्त्रों का अगर आप धारण करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ माना जाएगा। आज का पंचांग क्या कहता है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि वसंत पंचमी का त्योहार इसलिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। आज एक तो महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है और केवाराम अब हमारे साथ एक संवाददाता केवाराम इस वक्त कॉलर हमारे साथ है। केवाराम, क्या सवाल है आपका? केवाराम, आवाज मिल रही है मेरी आपको? ठीक है, आप अपना सवाल रखिए। हमारे केवराम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, रुक रुक कर आ रही है। कृपया आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? लगता है केवराम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा से एक बार आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए ताकि आपका सवाल हम तक पहुंच सके और अधिकतर कॉलर्स के सवाल और का जवाब यहां से दिया जाएगा ताकि आपका आने वाला भविष्य किस तरीके का है और किस तरीके से वो आप पर असर डालेंगे। हम जरा मीन राशि की बात कर लेते हैं, राकेश जी। देखिए, मीन राशि वालों के लिए शुक्र राहु युति निर्माण करके आप ही की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र राहु बहुत हद तक जो है लाभ के साथ साथ कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, लेकिन इस सप्ताह जो मीन राशि वालों के लिए है इसकी शुभता ज्यादा मिल रही है। इस सप्ताह अगर देखा जाएगा तो नौकरी में है या व्यापार में है तो भाग्योन्नति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। विशेष रूप से अब भाग्योन्नति क्यों शब्द कहा गया है? भाग्य कर्म प्रधान है। अगर कर्म करेंगे सफलता के लिए तो उसके प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। इस सप्ताह आपके लिए अद्भुत यह सप्ताह रहने वाला है अपने व्यावसायिक नौकरी के प्रयासों के लिए। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जीवन इस सप्ताह जो है भौतिकता में वृद्धि कराता हुआ सुख समृद्धि में जो है वृद्धि करा रहा है, क्योंकि शुक्र राहु की युति का निर्माण है। थोड़ा सा इस सप्ताह मातृत्व भाव को लेकर के सतर्क रहेगा। माता के स्वास्थ्य से कोई लापरवाही मत करिएगा। अगर जरा सा भी दिक्कत होगी तो इस सप्ताह उचित डॉक्टरों की सलाह जरूर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। चिंता इस सप्ताह आपकी दूर होने वाली है और साथ ही साथ नौकरी में अगर इस सप्ताह आप परिवर्तन के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे तो उसमें भी सफलता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रहीय दृष्टिकोण से ग्रहीय जो संयोजन बन रहे हैं, क्या करना है आपको इस सप्ताह? अगर स्नान करने जा रहे हैं आप
तो हल्का सा कच्चा मिल्क यानी कि रॉ मिल्क जो है, कच्चा दूध जो है अग्नि पर ना चढ़ा हुआ। अब कुछ लोग पैक्ड मिल्क का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं पैक्ड मिल्क से ना अभिषेक करिए, ना कोई कच्चे दूध का प्रयोग, क्योंकि वह हाईली बॉइल्ड मिल्क रहता है। उसके बाद फिर उसको टेम्परेचर उसका डाउन किया, तो जो भी दूध हो वह ताप पर ना चढ़ा हो। तो ऐसी अवस्था में आप कच्चे दूध का प्रयोग करिए स्नान करते समय हल्का सा। और शुभ अंक जो है वह 9 का है और शुभ रंग जो है हरा है। 9 मंगल और यहां साथ ही साथ हरा बुध, यानी बुद्धि और पराक्रम दोनों का आपको इस सप्ताह बल मिलेगा और आपका जीवन सुखमय होगा। बिल्कुल, तो ये सभी राशियों के बारे में हमारी तरफ से विस्तार से जानकारियां यहाँ पर दो हमारे साथ ज्योतिष आचार्य हैं उनकी तरफ से दी गई है, डॉक्टर राकेश जी और डॉक्टर मल्होत्रा। इस वक्त आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन राशियों को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह आपका किस तरीके का रहने वाला है, इन राशियों के जरिए हमने आपको बताया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन फिर एक बार भाग्यफल के साथ हम लोग हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।